नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भारतीय जनता पार्टी में अंदर के हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं। वो चाहे महिलाओं के सम्मान की बात हो, महिलाओं के साथ व्यभिचार में लिप्त नेताओं को बचाने की कवायद हो, भ्रष्टाचार पर चादर डालने की कोशिश हो, चुनावी प्रक्रिया में धांधली करने के गंभीर आरोप हो, ये सारे मामले एक एक कर भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही घुटन का माहौल पैदा कर रहे हैं। और भाजपा में ये 2013 के बाद शायद पहली बार है जब हर दिन छिटपुट, उसको बड़ा कोई कह सकता है, कोई छोटा कह सकता है, कोई कहे उससे हमारी सेहत पर फर्क नहीं है। अहंकारियों में तो एक बड़ी आदत होती है ना कि हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता जी, लेकिन अब हर दिन इस्तीफे की खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी वाली भारतीय जनता पार्टी, जहां पर मोदी और शाह की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है, वहां पे इस्तीफे कैसे हो सकते हैं? और वो भी इस्तीफों की भाषा अगर देखें ना, तो बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप को चुल्लू भर पानी ढूंढना चाहिए। इस्तीफे में जो भाषा लिखी जा रही है वो लीडरशिप के ऊपर, आप ये समझ लीजिए कि अब मैं शब्द चयनित करना पड़ रहा है, लेकिन वो थू थू करवाने जैसा है, वो करारा तमाचा मारने जैसा है। हेमंत जी को लाइए, मैं खबर दिखाता हूं और क्या क्या नया डेवलपमेंट है सब लाता हूं। स्वागत है हेमंत भाई। जरा पहले इस्तीफा से ही शुरू करते हैं, सीधा इस्तीफे पे आते हैं। 3 दिन में तीसरा इस्तीफा हुआ है और यह बताता है कि मोदी के कंट्रोल में भाजपा नहीं है, कंट्रोल से बाहर निकल चुकी है। 3 दिन के भीतर तीसरा इस्तीफा। ये इस्तीफा पढ़िए, ऊपर से चलाइए, जरा इनका पद नाम सब बताया जाए, फुल कर दीजिए। सेवा में प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा। ऊपर देखिए अंकित बहुखंडी, जिला मंत्री ऋषिकेश, ये जिला मंत्री हैं ऋषिकेश के। सरकार द्वारा बहन अंकिता भंडारी के पक्ष में सीबीआई जांच न कराने पर भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री एवं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। महोदय, अब पढ़िएगा खाली लैंग्वेज। जिस तरीके से बहन अंकिता भंडारी के प्रकरण में वीआईपी लोगों का नाम आ रहा है और मेरी ही पार्टी के लोग मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहे हैं, यह सब देखकर मुझे शर्म आ रही है कि मैं किस दल से जुड़ा हूं। महोदय, मैंने अपने जीवन के 10 वर्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किया है, जहां नड्डा जी जाए हैं, सब वहीं से आते हैं। 10 वर्ष काम किया है एबीवीपी में। विगत 7 वर्षों से मैं भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं, यानी 17 वर्ष। पूर्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा में श्यामपुर मंडल में महामंत्री के रूप में कार्य किया। वर्तमान में भाजयुमो जिला मंत्री ऋषिकेश के रूप में काम कर रहा हूं। परंतु मैं यह देख रहा हूं कि भाजपा के नेता व कार्यकर्ता बहन अंकिता भंडारी के प्रकरण में मौन है, जिससे मैं बहुत हताहत हूं। मेरी भी बहन है, अंकिता भंडारी भी मेरी बहन जैसी थी, इसलिए आज अंकिता भंडारी के इंसाफ के लिए मैं भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। अतः महोदय, आप सभी समस्त भारतीय जनता पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि बहन अंकिता भंडारी की सीबीआई जांच सरकार से मांग करें और इंसाफ दिलाएं, न्याय दिलाएं। इससे पहले कल एक भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री, पूर्व विधायक और उत्तराखंड में नामी सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दिया था। उससे पहले भाजपा की नगर पंचायत सदस्य ने इस्तीफा दिया था। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की 4 बार की विधायक विजया बर्थवाल ने चिट्ठी लिखी थी, इतना बड़ा खर्रा लिखा था कि सीबीआई जांच कराई जाए, ये मामला ठीक नहीं है। और उससे पहले जहां शुरुआत हुई, त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के जो सेल्फ मेड लीडर, जो खुद जनता के बीच से नेता बने हैं, जो मोदी और शाह की पर्ची से नहीं निकले, उनमें से एक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा था कि यह मामला बहुत गंभीर है और गंभीरतम में से भी गंभीर है, तो इसमें जांच कराई जाए। यानी पूरी भाजपा भीतर से उबल रही है, सिवाय पर्ची के। ये देखिए
ये जो अभी युवा नेता ने इस्तीफा दिया, ये है। अब चलिए आगे बढ़िए, फटाफट आगे बढ़िए, फटाफट, काफी चीजें दिखाने के लिए है, फिर हेमंत जी के पास चलना है। क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक सिस्टम है कि संगठन हमारा सर्वोपरि। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि राहुल जैसे 5 लड़के हैं, जिसमें अशोक जलाल भी है, जिसमें नवीन तुम कितनी उम्र के हो बेटा? तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ तो नौजवान है। ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आए, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी कराएं। घोषणा कर रहे हैं इनकी। भाजपा में संगठन सर्वोपरि है। देखिए बात क्यों ये बाइट मैंने सुनाई, इसकी रिलेवेंसी इस्तीफे से। संगठन सर्वोपरि है, और जो वीआईपी बताया जा रहा है वो संगठन का महासचिव है, महामंत्री है, संगठन का प्रभारी है, तो वो तो सरकार से भी ऊपर हो गया ना, सर्वोपरि हो गया, तो उसको तो बचाना पड़ेगा। दूसरी चीज, कीमत, महिलाओं की, बच्चियों की कीमत लगाना इनकी अब रूह में, आत्मा में घुस गया। ये 25,000 में बिहार से, इसीलिए बिहार वाले सरकार बनवाए थे, इसीलिए सुन लो बिहार वालों, 25,000, 20-25,000 रुपए में ये बिहार की लड़कियां खरीद रहा है। ये कोई हल्का फुल्का आदमी नहीं है, उसी पुष्कर धामी की मंत्री रेखा आर्या का पति। रेखा आर्या बड़ी धुरंधर नेता है, जैसे फिल्म आई थी धुरंधर, उनके पति हैं। आगे बढ़िए, ये सब देख लीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी बढ़िए, जल्दी जल्दी। एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दे पर सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे सरकार की बात रखना चाहता हूँ। देखिए, सरकार का दायित्व होता है कि वो बिना किसी भेदभाव के अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करे, और सरकार की नजर में हर व्यक्ति बराबर होता है। तो ये इतना संवेदनशील मुद्दा है जिस पर मैं समझता हूं कि मुझे विश्वास भी है कि आप लोग भी इसकी संवेदनशीलता को समझेंगे, और संवेदनशीलता को समझते हुए मतलब इस प्रकरण पर आपकी भी भूमिका एक महत्वपूर्ण और जागरूक नागरिक के तौर पर रहेगी। मैं मानता हूं कि एक राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है, और कोई भी क्रेडिबल एविडेंस आप लाइए, सरकार हर जांच को तैयार है। आप सबको मालूम है, जैसे ही सरकार को अंकिता भंडारी के साथ भी इस घटना की जानकारी मिली, तत्काल एक महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया, और जो भी अभियुक्त थे बहुत तत्परता के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया, और इतनी पैरवी इतनी मुस्तैदी से की गई कि ट्रायल के दौरान भी उन लोगों को जमानत नहीं मिली। ये आप सबको मालूम है। उसके बाद कुछ लोग इस मामले की सीबीआई की जांच कराने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में गए, और उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा, thus in ultimate analysis the court is of the considered and formed opinion that though there may be some initial hiccups at the initial stage of the investigation while the revenue inspector and regular police were investigating the case. आपने इनका ज्ञान तो पूरा सुन लिया। ये सुबोध उनियाल हैं, ये पार्टी मतलब पॉलिटिकल टूरिस्ट अगर इनको कहा जाए राजनेता के साथ साथ, तो शायद इनका थोड़ा सा कद बढ़ जाए। ये लोग कितना भाजपा को जानते हैं, भाजपा संगठन को, इनको कुर्सी मंत्री बनाते जाओ, अभी सरकार बदल जाए, कल ये फिर दूसरी पार्टी मंत्री बनने के लिए होंगे, सुबोध उनियाल। खैर, अब जरा मैं यहीं पर रुकूंगा, कंट्रोल रूम अभी रुकिएगा, पहले एक सवाल हो जाए, फिर अभी दिखाते हैं हम और कुछ चीजें कि कितना बड़ा आंदोलन बिल्टअप हो रहा है। वो प्रक्रिया है, क्रम, मतलब जो आंदोलन बनने की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में है आंदोलन। लेकिन अभी पहले हेमंत भाई, इस्तीफा, 20-25 हजार रुपया और सरकार की सदीक्षा,
इन तीनों को अगर एक साथ देखें तो कैसी तस्वीर दिख रही है आपको? अजय भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। लेकिन लगातार दुख की बात है कि नए साल में लगातार दूसरे दिन हमें इस तरह की चर्चाएं करनी पड़ रही हैं, जो एक स्पष्ट देश के हालात दर्शाता है कि देश में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, और खास तौर पर महिलाओं के प्रति और इंसानियत के प्रति जो रवैया है सत्ताधारी पार्टी का, वो वास्तव में शर्मनाक है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम। आपने एक बड़ी फेमस एक वाक्य सुना होगा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि देर से मिला न्याय न्याय ने मिलने से के भी बराबर है। जो अंकिता भंडारी का जो मामला है, ये क्या है? जवाबदेही, पारदर्शिता और महिलाओं की सुरक्षा की किस तरीके से जरूरत है और कैसे नहीं की जा रही है, उसकी एक दर्दनाक मिसाल है। पूरे देश को यह याद दिलाता है। क्या पूरा देश सच्चाई, जिम्मेदारी और असली न्याय की मांग कर रहा है कि भाई हुआ क्या था, और उसकी एक प्रॉपर टाइप की इन्वेस्टिगेशन हो जाए। अंकिता भंडारी केस में कथित वीवीआईपी बीजेपी नेता का नाम सामने लाने वाली महिला उर्मिला सानवर ने जो चौंकाने वाले दावे किए हैं, जब जो श्रीमान मंत्री जी भी बता रहे थे, आपने लास्ट बाइट दिखाया, वो हाईकोर्ट का रेफरेंस कर रहे थे, उस समय ये चर्चा थी क्या? ये रिविलेशन था कि कौन मंत्री था, कौन वीआईपी था? कोई चर्चा थी क्या? ये नई चीज आई। ये पिछले 7 दिन से इसके ऊपर कुंडली मार करके बैठे हुए। एक वीडियो बयान जिसमें उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड पुलिस उन्हें मारने की भी कोशिश कर रही है और उन्हें ढूंढ रही है, जबकि साफ तौर पर कहा कि उसने जरूरत होगी तो मैं कोर्ट के सामने भी पेश होने के लिए तैयार हूं और पुलिस के लिए भी तैयार हूं। ऑटो का ड्राइवर देखा होगा आपने। तो अगर ये सच है कि जो महिला सच्चाई बताना चाह रही है उसके खिलाफ वहां पर्चा दर्ज करने की तैयारी में हो, वो बेचारी छुपती फिर रही है, उसको गिरफ्तार करने की तैयारी में हो, तो ये फिर महिलाओं का जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाला जो मसला था, वो कहां पहुंच गया? ये जो बीजेपी का जो अंबेडकरवादी महासचिव था, जो प्रभारी था, उसको बचाने के लिए सारी की सारी कायनात ने जोर लगा दिया है, पूरी भाजपा ने जोर लगा दिया ऊपर से नीचे तक। प्रदेश भाजपा तो कर ही रही थी, केंद्रीय भाजपा के मुंह पर भी कुछ सील दिया क्या उसके सीने? उसके तो जवाब दे, उसके बयानबाजी के तो बड़े बयान बहादुर ही। खबरों को अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया अकाउंट्स को SC/ST एक्ट के तहत धमकी दे रहे हैं। ठीक, अंकिता को पूरा न्याय मिला है नहीं मिला पूरे देश को पता है। जो भी खुलासे हुए हैं पिछले 7 दिन में, उस पर कहीं कोई एक टिप्पणी है? मुझे ये बता दीजिए आप। और नहीं है तो क्यों नहीं है? ये कह रहे हैं कि न्याय मिल गया, कर दिया आपने न्याय। पूरे उत्तराखंड के अंदर आप परसों देखिएगा जरा, अभी तो 36 घंटे की बात है बस, 4 तारीख को उत्तराखंड की इतिहास की सबसे बड़ी रैली होने जा रही है, और स्वतः स्फूर्त है, कोई उसका आयोजक नहीं है, केवल महिला संगठन और वहां की जनरेशन, जो जन जी जिसको आप बोलते हैं। और वो क्या करने जा रहे हैं? परेड ग्राउंड से और धामी की आवाज की और कूच। आप समझिएगा बात को। अगर वहां पर कोई स्थिति होगी, कोई घटना पैदा हो गई, तो कहां जाएंगे ये लोग? आपको पता है 1 साल के अंदर उत्तराखंड में चुनाव भी, उत्तराखंड में चुनाव भी, पिछला चुनाव श्रीमान जी हारे थे, उसके बावजूद जबरदस्ती उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तो बेसिकली क्या है कि जो ये चौंकाने वाली जितनी भी जानकारी आई है सामने, इनकी तो आशीष भाई, मैं तो एक बात कहता हूं, अगर कोई ईमानदारी प्रिय सरकार है तो इसकी तो इमीडिएटली जांच कराई देनी चाहिए थी, उसी दिन तुरंत सीबीआई को भेजते सरकार की। और अगर सरकार खत्म, सरकार इसमें एक पार्टी है, जिस उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मना किया था कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, अब तो ये फिट केस है सीबीआई की जांच का। सारे रिविलेशन आपके सामने है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट क्यों नहीं इसका स्वतः संज्ञान लेता? क्या इस देश का सुप्रीम कोर्ट कर रहा है? भाजपा का एक बड़ा नेता, राज्यसभा सांसद, पूर्व महासचिव, प्रभारी एक स्टेट का, मुख्यमंत्री का बॉस होता है प्रभारी, उसकी जांच के लिए लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, करोड़ों रुपए उस विज्ञापन पे खर्च कर देते हैं उसके पर। और बेटियों की हालत क्या है वो अंकिता भंडारी के में आप देख लीजिए। अभी तक दामी ने चुप्पी तोड़ी, मोदी ने चुप्पी तोड़ी, इस देश के गृह मंत्री ने चुप्पी तोड़ी, सब साइलेंस, अदालत ने साइलेंस। अल्टीमेटली क्या होगा? लोग सड़कों पे आएंगे, वो नजारा आप 4 तारीख को देखेंगे। और उसमें अगर कोई चीज ऐसी हो गई, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप ये बताइए ना। अगर वहां कोई स्थिति ऐसी बचती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? सीधे सीधे दामी और उनका पूरा सिस्टम जिम्मेदार होगा, या कोई और होगा? और भाजपा सरकार की महिलाओं के प्रति जो नीति है वो एक्सपोज होगी। एक पक्ष ये है उर्मिला वाले मामले में, दूसरा उससे भी शर्मनाक इनकी मानसिकता को दर्शाता है,
जो आपने माननीय मंत्री जी के पतिदेव उनका जो वीडियो दिखाया, ये आपसे 2 महीने पहले क्यों नहीं बताई ये बात? जब बिहार का चुनाव हो रहा था, बिहार में भी यही नारा देते कि आपकी बेटियों का शादियां हम दूसरे राज्यों में कराएंगे, करा देते ना। उत्तराखंड में कह रहे हैं ना, बीजेपी का ही नेता कह रहा है, तो मोदी जी ने तो नहीं कहा बिहार में कि इस तरह का एक योजना लाएंगे। आपको ध्यान है, ऐसी ही एक बात हरियाणा भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भी कही थी कि बिहार में शादियां करवा देंगे, तब भी बहुत निंदा हुई थी। अब ये महोदय नए आए हैं क्रांतिकारी, इनको कुछ नहीं पता, इनको केवल ब्राउनी पॉइंट्स। और ये श्रीमान जी पता है किसके हस्बैंड है? ये जो मंत्री जी के पतिदेव, उनकी धर्मपत्नी किस चीज की मंत्री है पता है आपको? महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास। इससे बढ़िया तो सशक्तिकरण और विकास हो सकता है क्या? आपने देखा ही नहीं होगा आज तक। जिस महिला के पति की मानसिकता ये है, भाजपा का बेटी बचाओ से बेटी का रेट लगाओ तक का जो ये सफर है, ये भयावह है। ये सफर है, ये बेटी बचाओ से चले थे, आज रेट लगाओ। बिहार की भी बेटियां हैं भाई साहब, नागालैंड की भी बेटियां हैं, मणिपुर की भी बेटियां हैं, छत्तीसगढ़ की भी बेटियां हैं। ठीक, आज महिला एवं बाल विकास मंत्री के पति बिहार की महिलाओं का रेट बता रहा है, तो उसे उत्तराखंड की महिलाओं के लिए तो ये स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक है। अंकिता भंडारी का सबने देखा। सवाल यह है कि बिहार के भाजपा नेताओं और नेत्रियों से कि वो इस पे चुप्पी कब तक साधे बैठे हुए, कब तक पार्टी लाइन से बंद कर चुप रहेंगे। उनके घरों में भी तो महिलाएं हैं। महिला सम्मान बड़ा है या पार्टी बड़ी है, या पार्टी लाइन बड़ी है? ये सोचिएगा। पूरी भाजपा में केंद्रीय नेतृत्व में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचा, राजनाथ सिंह, गडकरी, बड़े बड़े बयान बहादुर, जो अंकिता भंडारी पे मुंह खोल सके या इस मसले पे मुंह खोल सके जो इसने कह दिया श्रीमान जी ने। और ये कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। ये कर क्या रहा था? अल्मोड़ा की सोमेश्वर विधानसभा है, भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहा था श्रीमान जी। क्यों? उसकी धर्मपत्नी अगले चुनाव की तैयारी कर रही है, 2027 में चुनाव लड़ना है उसको। ठीक, तो युवाओं को क्या कह रहे हैं? युवाओं को कहता है कि तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, उस पर तंज कस रहा है। और सामने बैठे कार्यकर्ताओं से कहता है चलना हमारे साथ, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। आरजेडी खिलाफत कर दी वहां पर, आरजेडी ने जो करना था। बिहार भाजपा के नेता कथित तौर पर नाराज है, मुंह कोई नहीं खोल रहा। बेसिकली इससे फूहड़ कोई पत्रकार, कोई बयान, कोई इस तरह की चीज हो नहीं सकती। अब हुआ क्या है फाइनली पता है आपको? बिहार का जो महिला आयोग है उसने इस मामले का कॉग्निजेंस लिया है, भाजपा कहीं नहीं। नीतीश कुमार का जो महिला आयोग है उसने स्वतः संज्ञान लिया है, और उसकी जो अध्यक्ष है अप्सरा, उसने कहा है कि नोटिस भेजा जाएगा, जवाब तलब किया जाएगा। अब श्रीमान जी माफी मांग रहे हैं। आप माफी का इतिहास देखिए, आप कहां से शुरू हुआ था, कहां से चलते चलते 2 दिन पहले आपने इंदौर में देखा, और आज ये माफी यहां पे आ गई। सवाल आशीष भाई क्या है, ये सारी चीजें एक तरफ। अंकिता भंडारी का केस तो ओपन एंड शट केस है, अब उसमें क्या बच गया? मैं बताता हूं आपको, मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की है बचपन में, शुरुआती दिनों। कुछ नहीं करना, सीबीआई सुबह होती रहेगी। जिस नेता का नाम लिया है वीआईपी का, उस दिन उसकी टावर लोकेशन देख लो, उस समय की होगी जांच। कोई समस्या है क्या इसमें? इसमें क्या सीबीआई करेगी, क्या कुछ करेगा? प्राइमा फेसी ये है, उसके बाद कोर्ट अपने आप देख लेगा, करवा लो। और मुझे अचंबा नहीं होगा कि वो टावर टूर की लोकेशंस भी डिस्ट्रॉय करवा दी गई होंगी या करवा दी जाएंगी। जिस तरीके से वो कमरे को तहस नहस किया गया बुलडोजर चला करके, आपको और मुझे क्या पता, वो टावर लोकेशन भी खत्म कर दी होगी। हू नोस, दे आर ऑल पावरफुल। भाई मोदी जी का प्रिय है वो, कोई छोटा मोटा आइटम नहीं है वो। तो इसके बाद भी सीबीआई की जांच का फिट केस नहीं है, जुडिशियल इंटरवेंशन का फिट केस नहीं है, सुओ मोटो कॉग्निजेंस का फिट केस नहीं है। तो फिर भाई साहब ये फिट केस वही है जो परसों होने वाला है। ये याद रखिएगा मेरी बात, जो परसों परेड ग्राउंड से और वो चलेंगे ना मुख्यमंत्री आवास के कूच के लिए। ये समस्या, ये आपदा भाजपा निर्मित है आशीष भाई। आप एल मुझे मार कर रहे हो। पूरे देश की आपदा भाजपा निर्मित है हेमंत भाई, आप कह रहे इसी आपदा कर रहे हो। भाजपा निर्मित आपदा में तो देश आशीष भाई, मैं चेता रहा हूं, मैं इस देश के लॉ एंड ऑर्डर के प्रति, बहन बेटियों के सम्मान के प्रति अपनी संजीदगी के साथ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर वहां कोई घटनाक्रम हो गया तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। मैं केवल ये आगाह करना चाह रहा हूं। हम तो नोटिस पे भी, आपने कहा नोटिस बिहार का महिला आयोग, अरे बिहार का महिला आयोग एक्टिव हो जाएगा तो सबसे पहला तो नोटिस नीतीश कुमार के पास जाएगा। हाँ,
क्या करेगा वो आयोग जिसका मुख्यमंत्री बच्चियों खिंचाव खींचने लगता है? वो क्या करेंगे सब आयोग में बैठे लोग? सब जो है ढकोसला है, खाली कागज का पेट भर रहे हैं और कागज खराब कर रहे हैं, स्याही और कागज दोनों खराब कर रहे हैं। या कुछ और चीजें हैं, वक्त हो रहा है, लेकिन फिर भी फटाफट भैया एक के बाद एक दिखाइए। ये तस्वीरें रातों रात जो मतलब पूरी रात की तस्वीरें उत्तराखंड से ऐसी आ रही हैं। ये देख रहे हैं आप, बस सुनिए, मतलब देखिए, हटा दीजिए। ये तस्वीरें आम हो चली हैं, ये तस्वीरें आम। हम आगे आपको सबसे महत्वपूर्ण दिखाएंगे उर्मिला सनावर को लेकर के अपडेट, क्योंकि 4-5 दिन से उर्मिला सनावर का आता पता नहीं है, उस पर अपडेट दिखाएंगे। एक एक करके देखिए बस भैया, प्ले कर। नमस्कार, जय हिंद। माय नेम इज योगिता भयाला। आई एम नोन फॉर वुमेन राइट एक्टिविस्ट, बट एक्चुअली women are also human, so we can conclude that I work for human rights. And now we see a change in me that I also want to voice out the voice for voiceless, the animals of the world, because definitely we need to be their voice because they can't speak for themselves. One more thing I have learned in my country, as my sister said, Vasudhaiv Kutumbakam. So we are the global citizens. We should not believe in the boundaries, the caste, the gender, because this is what I am fighting for also for many years. So we need to go beyond that and we need to speak about it. The idea is to speak. Unless we speak and discuss the issues, we will not be able to solve the problem. And I'm glad that I'm here, and London is the midpoint of the world, and we all meet here, discuss global issues, solve the global issues. I think that should be the agenda, and I'm glad that I'm part of this global, you can say, the conclave and citizenship. In Hindi I would say, and then repeat in English, जो बोले हैं वो इतिहास का हिस्सा है, और जो चुप रहे वो अपराध का हिस्सा है। And I will say again in English so that my friends can understand that people who speak, they are only going to make history. People who choose to remain silent, they are going to be part of the crime. So we need to speak about the issue. Thank you so much for coming. देखिए कहाँ तक पहुंच रहा है मामला। ये यहाँ पर ये लंदन, ये यहाँ पर अंकिता भंडारी और उन्नाव दोनों मामला ये योगिता लेकर पहुंची है। आगे चलिए। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी, जिसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, भले ही जान देनी पड़ गई, उस बेटी के दर्द को वो लोग समझेंगे जिनका ज़मीर जिंदा है। भाजपा से वही लोग इस्तीफा दे रहे हैं जो उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाना चाहते हैं। बाकी भाजपा में जितने भी बैठे हैं वो सब हैं, क्योंकि हमारे कृष्ण भगवान ने भी कहा है, गलत का सपोर्ट करने वाला भी गलत होता है। और अगर वीआईपी, जिसका नाम बताया जा रहा है दुष्यंत कुमार गौतम, उसके सपोर्ट में भाजपा के लोग खड़े हैं, तो वो भी दुष्यंत कुमार गौतम की तरह बराबर जिम्मेदार है अंकिता की हत्या के। चलिए अगला लाइए। लगभग कुछ वर्ष पहले इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में मैं इसी जगह पर हमारी एक और बेटी के न्याय के लिए यहाँ आई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक होटल दे दिया था हमारे छात्र केस की, हमारी उत्तराखंड की निर्भया के केस में। आप सभी को यह मालूम होगा कि वो पिता और माता हमसे कब से जुड़े हुए हैं। जब से ये केस हुआ तब से मैं पर्सनल तौर पर और मेरी संस्था उनको सपोर्ट करते आए थे। पर सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के बाद हम बहुत ज़्यादा आहत थे, क्योंकि जिस तरह की बर्बरता उस बेटी के साथ हुई थी, आप सभी को मालूम है। आपको बताने की जरूरत नहीं है कितनी बुरी हालात में उस बेटी करके उसे मार दिया गया था। उस केस में ओपन एंड शट केस था और उसमें लोअर कोर्ट ने फांसी दी, हाई कोर्ट ने फांसी दी, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी को आजीवन कारावास ना करते हुए उल्टा एक्विटल कर दिया। हम लोग सोच रहे थे कि अगर आजीवन कारावास भी करेंगे तो हम बहुत आंदोलन करेंगे, पर उन्होंने तो सीधा उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। बाहर आते ही एक आरोपी ने एक और एक मर्डर कर दिया। हमने बहुत ज्यादा गुहार लगाई सुप्रीम कोर्ट में, हमारी सारी रेमेडीज हम खत्म कर चुके हैं, रिव्यू पिटीशन डाल चुके हैं। उसमें भी हम चाहते हैं कि एक नई सिरे से उसकी जांच हो, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि उस बेटी का
हुआ, पोस्टमार्टम में आया और उसकी हत्या की गई। अगर ये आरोपी नहीं ढूंढ के दे पा रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे यहाँ से राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं, पर फिर भी अगर वो नहीं ढूंढ के ला पा रहे हमारी बेटियों को, बेटी के आरोपियों को, तो मुझे लगता है ये सरकारों का बहुत बड़ा फेलियर है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे यहाँ उत्तराखंड की राज्य सरकार हो। अंकिता भंडारी केस में हमारी बेटियां इस तरह से प्रताड़ित होती जा रही हैं, इतनी ज्यादा ये चीजें बहुत कॉमन होती जा रही है। स्पेशली उत्तराखंड की बेटियों के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि वो दूर दराज आती हैं यहाँ काम करने, यहाँ या अन्य शहरों में जो आती हैं, बहुत ज्यादा उनको मतलब हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट, ये सब फेस करना पड़ता है। आज तक मैंने खुद ऑडिट किया है उत्तराखंड के किसी भी ये वही योगिता हैं जो लंदन में बोल रही थी। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। नमस्कार। ये सुनिए। उत्तराखंड की सभी बहनों को मेरा नए साल की शुभकामनाएं। साथ में मैं सभी बहनों को कहना चाहती हूँ कि उर्मिला सनावर जहाँ भी है ठीक है। हालांकि मेरा संरक्षण नहीं है, मगर कल आज फिर उसका फोन आया है, और अभी 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, और उसने बताया मुझे, मैं वकील से बराबर बात कर रही हूँ, मैंने उसको ये कहा था कि मैंने उसके लिए वकील किया है और नैनीताल हाईकोर्ट में उसकी एंटीसिपेटरी बेल लगेगी, और वो पुलिस उसको ढूंढ रही है और कहीं सबूत गायब ना कर दे, तो इसलिए वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ है, सुरक्षित है जहाँ भी है। हालांकि मैंने उसको कहा था कि आप वकील से ही बात करो, क्योंकि मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, अंकिता की आवाज उठा रही हूँ। कल को ये मेरे लिए मुसीबत ना कर दें, क्योंकि कहेंगे कि भाई एक अपराधी को संरक्षण आप दे रहे हो। आप फिर भी वो महिला है बेचारी, इस समय कोई उसके साथ परेशानियां हैं, और कोई तो किसी से तो बात करे। उसने किसी के फोन से अपना मोबाइल से ऑन करके मुझे 2 मिनट के लिए फोन किया। और सभी बहनों को कहना चाहती हूँ, आप टेंशन मत लो, क्योंकि उसने जगाया है उत्तराखंड के लोगों को, और इसलिए मैं उसकी मदद कर रही हूँ, क्योंकि एक महिला है, हालांकि जैसी भी है, जो भी है, और वो सुरक्षित है। आप लोग टेंशन मत लो। सभी सुनीता भट्ट को भी और ज्योति अधिकारी को भी, समस्त जितनी भी बहनें आज आवाज उठा रही हैं, सभी को मैं कहना चाह रही हूँ। अभी ऋषिकेश में इन्होंने कुछ आवाज उठाने वाले पत्रकारों को और कुछ लोगों को गिरफ्तार झूठे मुकदमे करके, उनके लिए भी मैंने वकील किया है। जो भी उत्तराखंड में ये लोग अत्याचार करेंगे जिन पर, उनके साथ मैं खड़ी हूँ। कहाँ तक तुम करोगे? एक तरफ उत्तराखंड की बेटी और दूसरी तरफ आप लोग। तो इसलिए सभी लोग 4 तारीख को कोशिश करिए। और मैं, हालांकि मुझे जाना है मध्य प्रदेश, मैं भी रुक रही हूँ। 4 तारीख को मैं भी अवश्य आऊंगी। और सभी सामाजिक संगठनों को और महिलाओं को मेरा अनुरोध है, अंकिता भंडारी के न्याय के लिए 4 तारीख को सभी लोग जितने भी आ सकते हैं, आराम से आप आइए, और आपका स्वागत है। शांतिपूर्वक ढंग से हम लोग घेराव करेंगे, जिसको कानून को कोई हाथ में ना ले, और जिससे दंगा भड़काने का या किसी तरह देशद्रोह का किसी तरह का मुकदमा ये लोग दर्ज ना करें। और किसी को भी कोई परेशानी हो, सभी बहनें मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं। ठीक है हेमंत भाई, 4 तारीख की तैयारी पूरी है, आपने सुन लिया। फाइनल कमेंट। आशीष भाई, कुल मिलाकर के दर्दनाक स्थिति है, चिंताजनक स्थिति है। महिलाओं और बेटियों के लिए एक क्राइसिस का दौर है। और बिल्कुल जो योगिता कह रही थी उस बात से मैं 100% सहमत हूं, जो उन्होंने ब्रिटिश संसद में कहा कि जो लोग आज इस पक्ष में आवाज नहीं उठाएंगे वो अपराध के भागीदार होंगे। मैं तो व्यक्तिगत तौर पे यही मानता हूं। अभी भी इन दुर्बुद्धि लोगों के लिए सद्बुद्धि की कामना करता हूं। इनके अंदर इंसानियत जाग जाए, सेवानियत को छोड़ करके, और उस वीआईपी का तत्काल प्रभाव से उसके खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश हो, कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी हो, टाइम बाइट इनको, इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं। ट्रायल सब कुछ हो चुका है, केवल एक व्यक्ति की संलिप्तता देखनी है। और उसका पहला तरीका मैंने आपको बता दिया, टावर डप उठा लीजिए, उसी दिन की वहां की लोकेशन है या नहीं, उसके बाद आगे कहानी अपने आप जुड़ती चली जाएगी। बताने वाले बहुत है, सारी चीजें हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा आशीष भाई, मैं फिर आपको चेतावनी के साथ कह रहा हूं, 1 साल के अंदर उत्तराखंड का चुनाव है। ज्ञानेश गुप्ता कुछ भी कर ले, कोई और कुछ भी कर ले,
अगर ये आंदोलन आगे बढ़ गया, मुझे लगता नहीं कि ट्रम्प भी पूरी कर पाएंगे वहां पे। याद रखिएगा इस बात को। ये याद तो रखेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले बंगाल के नतीजे देख लेते हैं। बंगाल के नतीजे बता देंगे कि इसके बाद इस देश में कोई आंदोलन वगैरह चुनाव नतीजे तय करेगा या नहीं तय करेगा। वो बंगाल के नतीजे बता देंगे, बिल्कुल साफ कर देंगे। इजाजत दीजिए, हम हाँ उसमें भी ज्यादा वक्त है नहीं, इजाजत दीजिए। 4 तारीख भी ज्यादा दिन नहीं है, बस 3 एक बीच में है, उसके बाद 4 ही है। 4 को भी हम रहेंगे आपके साथ। तो इस खबर पर बाकी कहीं कवरेज हो ना हो, हम तो दिखाते रहेंगे, अपडेट आपको देते रहेंगे। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।